हेलो स्टूडेंट, सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में आज हम सॉल्व करने वाले हैं बेजल्स इक्वेशन। किस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लेते हैं। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो कुछ इस तरह का हमें गिवन होता है, जिसमें जो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट जो होगा वो एक्स स्क्वायर होगा, फिर x होगा और फिर y का जो कोएफिशिएंट होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर हम पावर सीरीज सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो ये किस पॉइंट पे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर हमारे जो सॉल्यूशन होते हैं वो बेसिकली दो तरीके से निकलते हैं, एक ऑर्डिनरी पॉइंट और एक सिंगुलर पॉइंट। अगर इस इक्वेशन को हम गौर से देखें तो यहाँ पर अगर मैं x इक्वल टू 0 रखता हूं तो यहाँ पर मेरा p0 x जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये p0 x है क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट गिवन है उसे हम बोलेंगे p0x। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर 0 हो रहा है। तो यहाँ पर हमें रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और फिर इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट की अगर हमें बात करना हो तो कैसे हम रेगुलर सिंगुलर पॉइंट निकालते हैं और किस तरह से हम इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट को डिफाइन करते हैं, तो ये जो दोनों चीजें हैं वो मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूं। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ये मेरा जो लेक्चर है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट का, तो ये आपको मिल जाएगा। यहां पर हम सीधे सॉल्यूशन की बात करते हैं तो x इक्वल टू 0 पे हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, जो इसका एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, चलो अब हम आगे बात करते हैं। इस इक्वेशन में n क्या है, इस बेसिस इक्वेशन का ऑर्डर है। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, बेसिस इक्वेशन का ऑर्डर है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर स्टेप फॉलो करते हैं, उसे एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ऑलरेडी हम इनकी कई बार बात कर चुके, अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको पूरी की पूरी सीरीज मिलेगी जिसमें हर बार हमने मेथड को क्या किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है कि हमें क्या मेथड इसमें यूज करना है। तो फिर से हम इस मेथड को एक बार समझते हैं। x माइनस ए टू द पावर m, अगर आप रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पर का सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो इसके बाद सी आर एक्स माइनस ए टू द पावर आर, इस समेशन की जो लिमिट चलेगी वो चलेगी r इक्वल टू 0 से लेकर के इनफाइनाइट। क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है वो 0 है, इसका मतलब हमारा जो a है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन मॉडिफाई होगी वो क्या हो जाएगी, सी आर एक्स की पावर m प्लस आर, यहाँ पे a 0 हो गया दोनों जगह, तो यहाँ पर x की पावर m बचा और यहाँ पर x पावर r बचा। तो क्या मिल गया हमें, यहाँ पर x टू द पावर m प्लस r हमें मिल गया। ठीक है, अब हमें इसका निकालना है डिफरेंशियल। क्यों निकालना है, क्योंकि हमारी इस इक्वेशन में जो हमारी ये जो इक्वेशन हमारी जो गिवन है, ये वाली हमारी जो इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन में एक dy अपॉन dx भी दिया हुआ है, साथ में डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी दिया हुआ है। इसका मतलब मैंने y जो भी सॉल्यूशन माना है इसका मुझे एक बार डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा, फिर एक बार हमें इसका डबल डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। तो ये हमने निकाल लिया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया इसका dy अपॉन dx, उसके बाद हमने इसका डबल डिफरेंशियल इसका हमने कर दिया। अब ये जो तीनों वैल्यू हैं y dy अपॉन dx और डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, m की पावर में एक इक्वेशन मिलेगी और हमें अब ये देखना होगा कि x की स्मॉलेस्ट पावर क्या है। ठीक है, क्या देखना है, x की स्मॉलेस्ट पावर, उससे हमें मिलेंगे रूट। अब जो हमारा सॉल्यूशन है वो रूट के टाइप पर डिपेंड करता है कि रूट का टाइप क्या है। इस इक्वेशन में जो रूट निकलेंगे वो डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे और डिस्टिंक्ट रूट के केस में हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल टू ए वाई एम इज इक्वल टू m1, m1 क्या है, रूट है, b वाई एम इज इक्वल टू m2, m2 क्या इसका दूसरा डिस्टिंक्ट रूट होगा। दोनों रूट जो है वो डिस्टिंक्ट है, तो एक m1 हो गया एक m2 के, दोनों पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, जब ये कैलकुलेट हो जाएगा तो हम इसको यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, तो इसका क्या निकल जाएगा, सॉल्यूशन हमें कैलकुलेट हो जाएगा। अब इस इक्वेशन का मुद्दा है बेसल्स फंक्शन को डिफाइन करना, jnx और j माइनस nx, इसे हमें यहाँ से ड्राइव करना है, कैलकुलेट करना है। वो कुछ भी नहीं है, ये अगर हम निकालेंगे y m इक्वल टू m1 पर तो वो निकलेगा jnx निकलेगा, m इक्वल टू m2 पर निकालेंगे तो ये जो पूरा का पूरा निकलेगा ये jn माइनस x हमें से बोलेंगे। ठीक है, ये जो y m इक्वल टू m1 है इसे हम बोलेंगे jnx और y m इक्वल टू m2 पे जो हम कैलकुलेट करेंगे उसे बोलेंगे हम j माइनस x। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम आगे
लेकर के चलें। इससे पहले एक अपील, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलना। चलो आगे इसको बढ़ाते हैं। तो हमने ये डिफरेंशियल निकाल लिए, सभी का डिफरेंशियल की इक्वेशन हमारे पास गिवन है। अब इस इक्वेशन को उठाकर हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो चलो पुट कर दें। एक्स स्क्वायर के लिए साथ में हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो यहां पे क्या आ रहा है, सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट होगा m प्लस आर माइनस 1। तो ये हमने इक्वेशन अपनी, जो भी हमने इक्वेशन निकाली थी डिफरेंशियल की, सिंगल डिफरेंशियल, डबल डिफरेंशियल, उसकी वैल्यू हमने इक्वेशन के अंदर रख दी। अब कौन सा स्टेप हमें फॉलो करना है, जैसा हमें दिख रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर जो है उसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और हमें एक पूरी कंप्लीट एक इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। वो इक्वेशन हमें लिखना है। अगर हम यहाँ पे निकालें तो ये इक्वेशन क्या मिलेगी, आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट m प्लस आर माइनस 1 सी आर एक्स पावर m प्लस आर बचेगा, तो एक्स को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स की पावर ऐड होंगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, m प्लस आर बचेगा। ठीक है, प्लस यहां पर हमें क्या मिलेगा, r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट m प्लस आर सी आर, और यहां भी मुझे क्या मिलेगा, यहां पर भी हमें मिलेगा x पावर m प्लस आर, हमें यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लस, क्या इसे ओपन करने की जरूरत है, हाँ बिल्कुल है, हम इसे ओपन कर देते हैं। तो क्या मिलेगा हमें, सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट मिलेगा सी आर एक्स पावर, ये क्या होगा, m प्लस आर प्लस 2 हो जाएगा। ये वाला जो हमारा जो एक्स स्क्वायर है, ये इसके साथ क्या हो रहा है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब इसके बाद क्या मिलेगा मुझे, माइनस आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट एन स्क्वायर एक्स पावर m प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये मिल गई हमें यहाँ पर कंप्लीट इक्वेशन। क्या मिल गया, यहाँ पे हमें मिल गई इसकी कंप्लीट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में कुछ चीजें कॉमन है। क्या कॉमन है, जरा इसको देखो, x की पावर m प्लस आर यहाँ कॉमन है, यहाँ पर हमें मिल रहा है, और एक हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो क्या करें, इस पूरे इक्वेशन में से उसको हम कॉमन निकाल लें, बिल्कुल निकाल लेते हैं कॉमन। सिग्मा आर इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ब्रैकेट अप्लाई करते हैं, m प्लस आर माइनस 1। ठीक है, फिर क्या मिल रहा है, प्लस m प्लस आर मिल रहा है, फिर क्या मिल रहा है, माइनस एन स्क्वायर मिल रहा है, सी आर सभी में कॉमन है। अच्छा, हमने यहाँ पर सी आर नहीं लिखा है, तो उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसे मॉडिफाई कर देते हैं, और इसको हम लिख देते हैं सी आर एक्स पावर m प्लस आर। अब मेरे ख्याल से ये इक्वेशन हमारी बिल्कुल ठीक है। तो ये जो करेक्शन है ये हमें थोड़ा सा करना है, सी आर हो गया, और साथ में हम क्या लिख देंगे, m प्लस आर लिख देंगे। फिर क्या इक्वेशन है, माइनस जो हमें मिल रही है, माइनस नहीं ये प्लस होगी इक्वेशन जो मिल रही है, प्लस r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट सी आर एक्स पावर m प्लस आर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमें यहाँ पर इक्वेशन मिल गई। तो ये तक तो, यहाँ तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हमें चीज़ समझ में आ गई। अब आगे जो है वो ध्यान देने वाली जो डिटेल है वो क्या है, वो डिटेल ये है कि इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है। सबसे पहले हाईएस्ट पावर, अभी हम बात करेंगे कि जब हम रूट निकालते हैं तो हमें लोएस्ट पावर लेना पड़ती है। ठीक है, तो पहले इस इक्वेशन को हमें यूनिफॉर्म करना। ये जो इक्वेशन दिख रही है, क्यों यूनिफॉर्म करना है, क्योंकि इसी से हमें इक्वेशन का रूट मिलेगा, और कोफिशिएंट क्या, हमें एक जनरल टर्म मिलेगा जिससे हम कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जरा देखो, x की पावर यहाँ पे क्या है, m प्लस आर है, और यहाँ पे x की पावर m प्लस आर प्लस 2 है। तो हम इसे यूनिफॉर्म बना देते हैं, और यूनिफॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, x की जो पावर है उसे हम m प्लस आर प्लस 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर यहाँ पर m प्लस आर लिखा, तो m प्लस आर प्लस 2 हम इसे करेंगे कैसे, बस कुछ नहीं करना, r की जगह क्या कर दो, r प्लस 2 पुट कर दो, r की जगह क्या पुट कर दो, यहाँ पर r प्लस 2 पुट कर दो। ठीक है, लिमिट को भी हम थोड़ी देर बाद रखेंगे। अगर मैं यहाँ पर r प्लस 2 कर रहा हूं इस पॉइंट पर, अगर मैं इस पॉइंट पर
इसमें अगर मैं r की जगह क्या लिख रहा हूं, r+2 रख रहा हूं, इसका मतलब जहां भी r होगा वहां पर मुझे r+2 रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अगर मैं यहाँ पर r+2 रख रहा हूं तो इस पूरी इक्वेशन में जहां भी मुझे r दिख रहा है, इक्वेशन मतलब टर्म, मैं यहाँ पे इक्वेशन नहीं बोलूंगा, मैं यहाँ पे टर्म बोलूंगा, क्योंकि हम इस टर्म की बात कर रहे हैं, केवल इतने इतने टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये वाला जो टर्म है हम केवल इतने इतने टर्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसी को तो मॉडिफाई करना है। अगर हम इसको मॉडिफाई कर लिया तो यूनिफॉर्म हो जाएगा x की पावर में, है ना, हमें यही करना है। तो अगर मैं यहाँ पे r की जगह r+2 रखूंगा तो इस पूरे इक्वेशन का ये वाला जो टर्म है इसमें r की जगह मुझे r+2 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो रख देते हैं। अगर हम करते हैं तो क्या मिल रहा है मुझे, m+r+2 मिल रहा है। यहाँ पे क्या मिल रहा है, m+r+1 मिलेगा, प्लस m+r+2 मिलेगा, ठीक है, माइनस n² एज इट इज। सी r की जगह क्या हो जाएगा, ये r+2 हो जाएगा, x की जगह m+r+2 हो जाएगा, ठीक है। अब लिमिट का क्या होगा, हमने क्या बोला, r की जगह हम क्या लिखना है, r+2 रखना है। अगर मैं r की जगह r+2 रखूंगा तो जरा देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r+2 = 0। r की लिमिट क्या हो गई, -2। तो लोअर लिमिट जो है वो -2 हो जाएगी, और अपर लिमिट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट है। तो यहां पर हम लिखेंगे r = -2 टू इनफाइनाइट, ठीक है। क्लियर, कहां यहां तक की कहानी, ठीक है। प्लस हमने लिखा r = 0 टू इनफाइनाइट CR x की पावर m+r+2 = 0, ठीक है। अब यहां पर जरा देखो, x की पावर m+r+2 यहां मिल रहा है, x की पावर m+r+2 यहां मिल रहा है, कैसे हम कॉमन ले लें। हाँ बिल्कुल ये कॉमन आ जाएगा, पर इसमें एक समस्या आएगी। समस्या ये आएगी कि इस टर्म की जो लिमिट है, इस वाले टर्म की जो लिमिट है वो r = 0 है, और इस वाले टर्म की जो लिमिट है वो r = -2 है। तो हमें कॉमन तो मिलेगा, पर हमें यहाँ पे r का जो यूनिट, r की जो लिमिट है उसे भी हमें अब यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा। अभी तक हमने क्या करा, x की पावर को यूनिफॉर्म बनाया, अब हमें x की जो लिमिट है, सॉरी r की जो लिमिट है उसे यूनिफॉर्म हमें बनाना पड़ेगा। कैसे यूनिफॉर्म बनाएंगे भाई, बहुत सिंपल सी बात है, ये समेशन लगा हुआ है ना, इसे पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये तो r = 0 है तो ये तो मुझे मिल जाएगा, ये है, इसे पकड़ लेते हैं। इसे क्या करो, ओपन कर दो। कैसे ओपन करेंगे, r = पहले हम पुट करेंगे -2, फिर हम पुट करेंगे -1, और फिर क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो ये जो 0 वाली जो इक्वेशन है हम उसे समेशन की फॉर्म में रख देंगे। 0 वाली जो इक्वेशन है, या सॉरी 0 वाली जो टर्म है उसे हम एक समेशन की फॉर्म में रख देंगे। तो ये दोनों समेशन क्या होंगे, एक जैसे हो जाएंगे, कॉमन निकल कर सॉल्व कर लेंगे इसको। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम क्या रखते हैं, -2, फिर -1, और फिर हम 0 की फॉर्म में इसको छोड़ देंगे। एक्सपांड हमें कहां तक करना है, -2 -1 तक करना है। 0 वाली लिमिट एज इट इज हम उस इक्वेशन को, कि उस टर्म को हम समेशन की फॉर्म में रख देंगे, ठीक है। चलो करते हैं आगे। तो जैसे हम यहाँ पे r = -2 सबसे पहले रखूंगा, तो ये जो टर्म है ये क्या हो जाएगी, -2। तो ये सिर्फ m बचेगा, पहला वाला टर्म, ठीक है। उसके बाद m+r, r की जगह मैंने क्या रख दिया, -2, -1 बचेगा, -1, ठीक है। इसके बाद प्लस m बचेगा, क्या आ रहा है, -n²। c, r की जगह -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये c 0 मिलेगा। x की पावर, r की जगह हम -2 रख रहे हैं तो ये सिर्फ m बचेगा। ये मिल गया -2 रखने पे, ठीक है। अब हमें क्या रखना है इसके अंदर, -2 की वैल्यू हो गई, अब हमें 1 रखना है, 1 रखते हैं, ठीक है। 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1 वाली वैल्यू को, हाँ ठीक है, चलो यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं। m 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये r की जगह -1 तो ये मिलेगा m+,
1 मिलेगा, m मिलेगा, प्लस m प्लस 1 मिलेगा, माइनस n स्क्वायर मिलेगा, c 1 मिलेगा, x की पावर m माइनस 1 मिलेगा, प्लस 1 सॉरी, प्लस 1 m है, इसके बाद प्लस 1 आ रहा है, r की जगह -1 रखने पर +1 आ रहा है, ठीक है। सी आर और हमें चेंज करना पड़ेगा, सी आर -1, ठीक है, +1 ये हो गया, ये वैल्यू मिलेगी C1। अब -2 -1 रख लिया, नेक्स्ट अब हमें इसको 0 एक्सपांड नहीं करना, बस हमें ये इस तरह से इसको अप्लाई कर देना है, बाकी पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो ऐसा कैसे ही रहेगा, m प्लस r प्लस 2 m प्लस r प्लस 1 प्लस m प्लस r प्लस 2 माइनस n स्क्वायर, क्या है यहाँ पर, c r प्लस 2 x की पावर m प्लस r प्लस 2 प्लस r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट c r x की पावर m प्लस r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इतनी लंबी हमें इक्वेशन मिली, पर इस लंबी इक्वेशन का हमें एक फायदा मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा, हमें डायरेक्ट यहां से रूट मिलेगा, कोफिशिएंट का एक जनरल टर्म मिल जाएगा जिससे हम कोफिशिएंट को फाइंड कर पाएंगे, ठीक है। C1 C0 C2 C3 इस तरह की हमें वैल्यू चाहिए, तो वो भी हमें यहां से इजीली मिल जाएगी। अब कैसे, यही सवाल उठता है कि कैसे इस पूरी इक्वेशन में अगर मैं x की लोएस्ट पावर को देखूं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या, हमारा टारगेट है रूट को फाइंड करना, तो रूट हमें किससे मिलेगा, x की स्मॉलेस्ट पावर से, ठीक है। तो जरा हम यहां देखें स्मॉलेस्ट पावर कौन सी है, x पावर m लोएस्ट पावर है, इसका जो भी कोफिशिएंट होगा इसको इक्वेट करने से मुझे क्या मिल जाएगा, रूट मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमें किस तरह से लेना है, हमें कुछ इस तरह से लेना है, x की पावर m, इससे मुझे रूट मिलेगा, इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट पावर होगी वो क्या होना चाहिए, m+1 होना चाहिए, इससे मुझे कोफिशिएंट मिलेंगे, और फिर हम एक और पावर को ले लेंगे, नेक्स्ट जो उसकी पावर होगी वो हम ले लेंगे m+2, या उसके बाद जो भी नेक्स्ट पावर है वो हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहां से मुझे मिल रहा है रूट, यहां से मुझे मिल रहा है C1 C2 C3 एंड सो ऑन। पर अगर इस स्टेप पर, कौन सी स्टेप पर, ये वाली स्टेप पर अगर मेरा कोई कोफिशिएंट 0 हो जाता है, तो फिर मुझे नेक्स्ट पावर के कोफिशिएंट को इक्वेट करके कोफिशिएंट कैलकुलेट करना पड़ेंगे। इस इक्वेशन जो हमने ली हुई है, इक्वेशन जो हमने इक्वेशन अभी ड्राइव की है, इसमें एक फायदा है, वो ये कि हमें डायरेक्ट इसका जनरलाइज फॉर्म मिल रहा है, डायरेक्ट कोफिशिएंट वहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कोफिशिएंट मिल रहा है x की पावर m का, वो ये कोफिशिएंट हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसे हम क्या करते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। अगर हम इक्वल 0 करते हैं इसको, तो ये मुझे मिलेगा m स्क्वायर माइनस s इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो रूट है वो कैसे मिलेगा, m प्लस n m माइनस n इज इक्वल टू 0। तो जो रूट है वो m1 कितना मिल रहा है मुझे, प्लस का n ले लेते हैं, m2 को ले लेते हैं अपन माइनस n। तो क्या है हमारे रूट यहाँ पर डिस्टिंक्ट है, अगर डिस्टिंक्ट रूट है तो हमने सॉल्यूशन क्या लिया हुआ है, a y, और उस y की वैल्यू क्या किस पे निकालना है, हमें एक रूट पे निकालना है n। अगर मैं n रूट पर अगर कोई वैल्यू निकालूंगा, या जो कैलकुलेशन में करूंगा, उस पूरे फंक्शन को हम बोलेंगे jnx, ठीक है। और अगर माइनस n के लिए कैलकुलेट करूंगा तो वो फंक्शन बन जाएगा माइनस nx, ठीक है। जैसे हम क्या बोलते हैं, बेसल फंक्शन, बेसल्स फंक्शन बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो अब हम आगे इसको और सॉल्व करते हैं। तो रूट तो मिल गए, ठीक है। अब कोफिशिएंट की बारी, कोफिशिएंट कहां से मिलेगा, इसकी नेक्स्ट पावर से देख लेते हैं। नेक्स्ट पावर क्या है, m+1, ये रहा m+1। इसके कोफिशिएंट कहां से निकलेंगे, ये कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है, ये पूरा इसका कोफिशिएंट है, ये पूरा इसका कोफिशिएंट है। C1 आ रहा है, तो यहां से हम C1 को कैलकुलेट कर पाएंगे। C1 को कैलकुलेट करेंगे तो क्या मिलेगा, m+1
m प्लस 1 माइनस n स्क्वायर। मल्टीप्लाई में क्या है, c1 इज इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई में c1 इज इक्वल टू 0। अब आपको c1 अगर निकालना है तो पूरे टर्म को क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो c1 क्या मिला, 0 मिला। अगर c1 यहाँ 0 मिल गया तो डेफिनेटली c1 इज इक्वल टू c3 इज इक्वल टू c5 इज इक्वल टू c7 डॉट 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 इज इक्वल टू 0। तो जितने भी ऑड कोफिशिएंट है वो सब 0 इसमें हमें मिलेंगे। अगर ऑड कोफिशिएंट हमें 0 मिल रहे हैं, या c1 c3 c5 c1 अगर इसमें हमें 0 मिल रहे हैं, तो अब क्या किया जाए, क्योंकि c1 0 हो चुका है, अगर कोई कोफिशिएंट 0 हो गया तो हमें इसका नेक्स्ट पावर के कोफिशिएंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहां पर एक अच्छी बात ये हुई कि हमें पूरा का पूरा एक जनरलाइज्ड टर्म यहां पे हमें मिल रहा है, यहां से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। जरा इसको देखो, यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, x की जो पावर है वो m प्लस आर प्लस टू है, यहां भी x की पावर m प्लस आर प्लस टू है, यहाँ कोफिशिएंट सी आर प्लस टू, यहाँ कोफिशिएंट सी आर है, कॉमन ले लें। देखो हमारा ये जो समेशन है ये भी 0, लोअर लिमिट इसकी 0 है और अपर लिमिट इनफाइनाइट है, और ये भी समेशन उसी को सेटिस्फाई कर रहा है, उसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि इसमें हम समेशन, इस वाले पूरे समेशन को हम एक साथ ले सकते हैं, और x की पावर m प्लस आर प्लस टू को भी हम कॉमन निकाल करके बाहर रख सकते हैं। तो इससे क्या मिल गया मुझे, पूरा एक कोफिशिएंट जो होगा वो कोफिशिएंट की इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। निकालते हैं इस इक्वेशन को, m प्लस आर प्लस टू लिखेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, m प्लस आर प्लस 1 लिखेंगे, फिर क्या मिल रहा है मुझे, प्लस m प्लस आर प्लस 2 मिल रहा है, फिर माइनस n स्क्वायर मिल रहा है, यहां मिल रहा है मुझे सी आर प्लस टू प्लस सी आर इज इक्वल टू 0 कर दें, इक्वल टू 0 कर दें, ठीक है। यहां से मुझे क्या मिलेगा, सी आर प्लस टू हमें कैलकुलेट करना है। अच्छा, आपको समझ दिमाग में आ रहा होगा कि भाई समेशन कहाँ चला गया, समेशन और ये x की पावर r प्लस टू हमने इक्वेट कर दिया इस कोफिशिएंट को, क्या करना है हमें, कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करना है ना, तो हमें सिर्फ जो कोफिशिएंट है वो हमने ले लिया, इसका कॉमन निकालेंगे जब, तो कोफिशिएंट हमें क्या मिलेगा, यही इक्वेशन हमें कोफिशिएंट के तौर पर मिलेगी, ठीक है। और उसको हम क्या कर देंगे, 0 के इक्वेट कर देंगे। तो मेरे ख्याल से कंफ्यूजन नहीं होगा यहाँ पर। चलो आगे सॉल्व करते हैं। m प्लस आर प्लस टू कॉमन ले लो, यहां भी क्या मिल जाएगा मुझे, m प्लस आर प्लस टू मिल जाएगा, माइनस एन स्क्वायर सी आर प्लस टू, और ये माइनस का सी आर इधर पहुंचा दो, ठीक है। यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या क्या मिल रहा है मुझे, सी आर प्लस टू माइनस सी आर अपॉन m प्लस आर प्लस टू का ये हो गया होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इसे और हम अगर ठीक से सॉल्व करें ठीक से नहीं, मतलब इसको और थोड़ा सा रिजॉल्व करें, तो यहां पर हमें मिलेगा m प्लस आर प्लस एन प्लस टू, ठीक है, मिलेगा। इसको देख लो, ये स्क्वायर ये माइनस एन स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, m प्लस आर माइनस एन प्लस टू, ये हमको मिल गया। अब यहां पर हम r इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो मुझे वैल्यू मिलेगी C2 की, मिल गया C2, r इज इक्वल टू 0 का तो C2 मिला, माइनस C0 अपॉन क्या मिलेगा, m प्लस एन प्लस टू मिला, यहां पे क्या मिल रहा है, m प्लस m माइनस एन प्लस टू मिल, ठीक है। अब इस कोफिशिएंट को क्या करो, वैल्यूज पर ही कैलकुलेट करते चले जाओ, ठीक है। तो हम क्या ले लेते हैं, इफ m इज इक्वल टू n, क्या ले लेते हैं, इफ m इज इक्वल टू n अगर हो जाए तो ये n क्या है, रूट जो हमने यहां निकाला था, तो अभी हम किस पे निकाल रहे हैं, n पर हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। अभी jn आएगा, क्योंकि jn जो फंक्शन बनेगा वो कोफिशिएंट की वैल्यू लेने के बाद हम इसको डिसाइड करेंगे, ठीक है। कोफिशिएंट की हमें यहाँ वैल्यू लेनी पड़ेगी, किसकी, C0, यहाँ हमें वैल्यू लेना पड़ेगी, ठीक है, जो उसे
कंसिडर किया गया है कि भाई C0 अगर ये होगा तो ये फिर ये JNX में कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम बेसल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, n ऑर्डर के लिए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब यहां पर हमें जो C2 मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, -C0, क्या मिलेगा 2n + 2, यहाँ पे कितना मिल रहा है 2 मिल रहा है। थोड़ा सा और हम इसे सॉल्व करते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिल गया हमें 2.2 n + 1 मिल गया, C0 मिल गया। ठीक है, अब क्या निकालें हम, अगर मैं r की वैल्यू 1 रखूंगा, जरा देखो r की वैल्यू में यहाँ पर अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, C3 मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा, C1 मिलेगा। अगर r की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर मुझे C3 मिलेगा टोटल, यहाँ मिलेगा C1, और C1 की वैल्यू तो 0 है, इसी वजह से C3 क्या हो गया, 0 हो गया। इसी वजह से क्या होगा, सो ऑन एक इफेक्ट जो होगा इसके अंदर लगेगा, सो ऑन 3, 5, 7 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे जो कोएफिशिएंट है वो C1 पर डिपेंड करेंगे, जैसे C1 पर डिपेंड करें C1 इनको क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे, r = 1 की जगह हम ले लेंगे r = 2, क्योंकि ओड कोएफिशिएंट क्या होने, सारे 0 होने। ठीक है, r = 2, तो मुझे यहां से मिलेगा C4 - C2 लिखेंगे हम, और यहाँ जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी हमने n की वैल्यू रख दी है। ठीक है, n पे सीधा डायरेक्ट हम कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करते हैं, हमने n रख दिया है, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 2n + 4। ठीक है, क्या मिलेगा मुझे, 2n + 4 मिलेगा, डॉट 4 मिलेगा। ठीक है, C4 को हम आगे और सॉल्व करते हैं, तो -C2, 4 को लिख लेते हैं अपन 2², इसको लिख देते हैं .2, और ये कितना हो जाएगा, n + 2 हो जाएगा। अब इसको C2 की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। C2 की वैल्यू क्या है, ये रही -C0/2.2n + 1, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, C0 लिख देते हैं, टू द पावर 2 n + 1 n + 2, ये हमें कुछ मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसको निकाल रहे हैं तो हम इसको लिखेंगे C0 अपॉन टू द पावर 4.2 डॉट, इसको हम 1 लिख सकते हैं। अभी बाद में जब हम इसको C6 और सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी हम इसको डॉट फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं। n + 1 n + 2, अब हम r = ले लेते हैं 3 की जगह हम लेना होगी 4, क्योंकि ऑड तो 0 हो जाएंगे। क्या मिलेगा यहाँ पे मुझे, C6 मिलेगा, ठीक, -C4 मिलेगा, और अपॉन में जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 2n + 6 मिलेगा, डॉट क्या मिलेगा यहाँ पर मुझे, r की जगह हम कितना रख रहे हैं 4 + 2, यहाँ डॉट 6 मिलेगा। ठीक है, क्लियर। इसे अगर हम और सॉल्व करेंगे तो मुझे यहाँ पर मिलेगा C4 अपॉन 2 को कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा यहाँ पर 2 डॉट 3 डॉट n + 3, ये मिल जाएगा। 2 बाहर किया, 2 को हमने फैक्टराइज कर लिया, 2.3 किया, 2 + 3। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, C4 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते, -C4, तो जो C4 की वैल्यू पुट करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C0 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, 2 टू द पावर 4 और ये 2 की पावर 2 कितना हो गया, 2 टू द पावर 6, डॉट ये 2 3 के साथ मर्ज कर दो, 3.2.1 n + 1 n + 2, और ये हो गया n + 3। ठीक है, इसलिए हमने इसको थोड़ा सा और लेंथी खींचा, हमने इसको थोड़ा सा लेंथ, हमने इसको सॉल्यूशन में लेंथ इसलिए दी कि ताकि हम एक
पैटर्न पता पड़ सके कि पैटर्न क्या चल रहा है इसमें। अब जरा इसको देखो, 3.2.1 ये बेसिकली क्या है? ये है फैक्टोरियल 3। इसका मतलब ये हुआ, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं 2.1 जो लिखा हुआ है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं फैक्टोरियल 2। इसी तरह से यहां पर ये जो आ रहा है 2.2, हम इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, 2 स्क्वायर। अब जरा देखो पैटर्न क्या बन रहा है। अगर ये 2 निकालना हो तो 2 आ रहा है, 4 निकालना हो तो 2 की पावर 4 आ रहा है, C6 निकालना हो तो 2 की पावर 6 आ रहा है। ठीक है, अब बात समझ में आ गई? बस अब ये सारे जो कोफिशिएंट है उठा करके हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में रख देते हैं। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर m समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट c0 प्लस c1 x प्लस c2 x स्क्वायर प्लस c3 x की पावर 3 प्लस c4 x की पावर 4 प्लस सो ऑन। ये है, ठीक है। अगर ऐसा है तो यहाँ पर हम x की पावर m रख देते हैं और सारे कोफिशिएंट, अब हमने जितने कोफिशिएंट निकाले वो हमने रूट की वैल्यू पहले ही रख दी। ठीक है, हमने क्या करा, उसमें रूट की वैल्यू पहले रख दी। तो भाई यहाँ भी हम रूट की वैल्यू पहले ही रख देते हैं। तो यहाँ क्या मिल जाएगा? यहाँ पर मिल जाएगा मुझे x की पावर n, क्योंकि m की वैल्यू क्या है? m क्या है? n है। अभी हम किस पर सॉल्व कर रहे हैं इसको? m इक्वल टू n पर सॉल्व कर रहे हैं। अगर हमारा रूट प्लस n है तो हम यहाँ पर रूट की वैल्यू रख देते हैं, x की पावर n हो गया। ठीक है, समेशन की वैल्यू हम यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमने इसको समेशन नहीं लगा सकते क्योंकि हम समेशन ऑलरेडी हमने ओपन कर दिया है, तो इसको हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब लिख देते हैं C0। ठीक है, C0 कोई प्रॉब्लम नहीं है। C1 0 हो चुका है। C2 की वैल्यू हाँ हमें हमारे पास है C0 अपॉन क्या लिखेंगे हम? C2 की वैल्यू हम रखेंगे इसमें 2 स्क्वायर फैक्टोरियल 1 2 स्क्वायर डॉट फैक्टोरियल 1 n प्लस 1। ठीक है, अच्छा एक काम और करते हैं, ये C0 जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको -1 लिख सकता हूं इस तरह से, और इसको हम बोल देते हैं प्लस। ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इससे एक टर्म मिलेगी पूरी की पूरी, क्योंकि हमें एक फंक्शन डेवलप करना है, पूरा का पूरा फंक्शन हमें ड्राइव करना है। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, प्लस C4 की वैल्यू क्या है? C4 की वैल्यू है C0 अपॉन 2 की पावर 4 फैक्टोरियल 2। अब C0 क्या है? प्लस का है। अगर ये प्लस का है तो मैं इसको लिख सकता हूं -1 का स्क्वायर डॉट C0। इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस की पावर क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 की पावर 4 डॉट फैक्टोरियल 2 n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, एंड सो ऑन। C6 नहीं रख रहे, वो लंबा हो जाएगा। ठीक है, इतने से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, C0 सभी में कॉमन है। ठीक है, कॉमन है तो बाहर निकाल लो। C0 x की पावर n मल्टीप्लाई 1 प्लस -1 डॉट, अच्छा x कहाँ गया भैया? एक्स स्क्वायर भी तो है साथ में, एक्स स्क्वायर डॉट x की पावर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर डॉट फैक्टोरियल 1 n प्लस 1 प्लस -1 का स्क्वायर C0 डॉट, C0 हट जाएगा, कॉमन आ चुका है, x की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 डॉट फैक्टोरियल 2 n प्लस 1 n प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, ये वैल्यू हमें यहां पर मिल गई। अब यहां पर हम लिखते हैं इफ C0 इज इक्वल टू, हम यहां पर क्या ले रहे हैं, इसे हम ले रहे हैं C0 का जो कोफिशिएंट है वो हम यहां पर कंसीडर कर रहे हैं 1 अपॉन 2 की पावर n गामा फंक्शन n प्लस 1। अगर हम ये ले लें तो हमारा ये जो इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो फर्स्ट काइंड ऑफ सॉल्यूशन होगा, ऑर्डर n की फॉर्म में होगा, और इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे
यानी कि अगर हम बोलें भाई y की अगर हम बात कर रहे हैं, y m इज इक्वल टू n पर अगर हम सॉल्व कर रहे हैं और c0 की वैल्यू अगर मैं ये ले लेता हूँ, c0 कोफिशिएंट जो है अगर इसको मैं ये ले लेता हूँ, तो ये मेरा होगा फर्स्ट काइंड ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, ऑर्डर n, और इसे हम बोलेंगे jnx। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू c0 की वैल्यू हमने ले रखी है और x की पावर हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम लिखेंगे x अपॉन 2 की पावर n, लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहीं पर हम सॉल्व करते जाते हैं, ब्रैकेट लिखेंगे 1 अपॉन ये जो हमने लिखा है गामा n प्लस 1, इसको अंदर क्या करो, इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करो। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पर गामा n प्लस 1 मिलेगा प्लस -1 हमने ले रखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे x अपॉन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, 1, यहाँ पे फैक्टोरियल 1 दिया हुआ है, फैक्टोरियल 1 बचेगा। अब गामा n प्लस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर में, तो क्या बन जाएगा, ये n प्लस 1 गामा n प्लस 1, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा गामा n प्लस 2, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर लिखेंगे, ये क्या होगा x अपॉन 2, ये भी 4 कितना हो गया, x की पावर 4, हम इस तरह से लिख सकते हैं, डॉट मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हम इसको यहां लिखते हैं 1 अपॉन क्या मिल रहा है मुझे, फैक्टोरियल 2 मिल रहा है, गामा का हम मल्टीप्लाई करेंगे गामा n प्लस 1 का, तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 फिर गामा n प्लस 1, तो ये जो है ये फंक्शन होता है गामा n प्लस 3 के लिए, ठीक है, 1 2 3, तो गामा n प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पास इक्वेशन पूरी मिल गई, ठीक है। अब यहां पर हम गौर से देखें तो क्या इसे हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ, इस पूरी इक्वेशन को जो हमने इक्वेशन हमारी जो इस इक्वेशन में निकाली है, इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और समेशन की लिमिट किसकी चलेगी, समेशन की लिमिट चलेगी r की, यानी कि r इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। अब जरा देखें इसको अगर हम x प्लस बाई 2 की पावर n को भी अगर अंदर मल्टीप्लाई करें तो थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं पहले, जरा देखो, अगर मैं r की पावर 0 रख दूं तो क्या सिर्फ मुझे 1 वाला कोफिशिएंट मिल रहा है, डॉट 1 के साथ कोफिशिएंट मिल रहा है ये वाला, ठीक है, -1 की पावर क्या है 1, यानी कि यहाँ पे r कितना हो रहा है 1 हो रहा है, इस फैक्टर के लिए r कितना हो रहा है 2 हो रहा है, और सभी जरा देखो क्या मिल रहा है, यहाँ पर n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3, यहाँ पर मुझे फैक्टोरियल 1 मिल रहा है, यहाँ मुझे फैक्टोरियल 2 मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या है r इक्वल टू 0 वाला टर्म, ये r इक्वल टू 1 वाला टर्म, ये r इक्वल टू 2 वाला टर्म, एंड सो ऑन। अगर इसका मतलब ये हुआ कि पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो r की लिमिट के साथ चल रही है, इसको हम अब समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं। चूंकि हमारा जो y है सॉल्यूशन वो हमने किस पे निकाला है, m1 इक्वल टू पॉजिटिव n प्लस n पर हमने निकाला है, इसलिए हम इसको कहेंगे, साथ ही साथ हमने क्या ले लिया है, कोफिशिएंट हमने लिया हुआ c0 इक्वल टू 1 अपॉन 2 की पावर n गामा n प्लस 1, तो ऐसे केस में ये इसको हम चेंज कर सकते हैं jnx फंक्शन से, ठीक है। तो जब jnx फंक्शन से हम चेंज कर देंगे तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे, क्या हो जाएगा, समेशन r इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट होगा -1 की पावर r, ठीक है, डॉट 1 अपॉन फैक्टोरियल क्या चल रहा है यहाँ पर 1 फिर फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, इसका मतलब ये r की लिमिट के साथ चल रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल r हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, गामा n प्लस r प्लस 1 मिलेगा, डॉट, अब आ जाती है पावर की बारी, x अपॉन 2, जरा देखो यहां पर क्या है, यहां पर 2 है पावर, यहां पर 4 है, तो किसके साथ चल रहा है, ये मल्टीपल के साथ चल रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 6 2 जा 8 इस फॉर्म में चल रहा है, यानी कि r के साथ ही मल्टीपल की फॉर्म में चल रहा है, r की लिमिट के साथ मल्टीपल की फॉर्म में चल रहा है। साथ ही साथ हमने क्या करा, x अपॉन 2 की पावर n का भी हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे केस में
ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा n प्लस 2r। ये बन गया हमारा पूरा Jn। सिमिलरली अब हमें m2 लेना है, हम बोलते हैं माइनस n। m2 क्या बोलते हैं, माइनस n। तो बस जहां भी n लगा ना वहां पे क्या कर दो, माइनस n कर दो, ये फंक्शन चेंज हो जाएगा माइनस n के लिए। दोबारा ऐसे पूरी तरह से कैलकुलेट करने की जरूरत हमें नहीं है, क्योंकि हम ये प्रोसेस ऑलरेडी फॉलो कर चुके हैं। दोबारा से इसी प्रोसेस को फॉलो करने की कोई इसमें जरूरत नहीं है। सिर्फ जहां पर n है वहां पर हम क्या रखते हैं, माइनस n हम यहाँ पे रख देंगे। फैक्टोरियल r गामा माइनस n प्लस r प्लस 1 डॉट x अपॉन 2 माइनस n प्लस 2r। तो ये हमने दोनों फंक्शन कैलकुलेट कर लिए, n के लिए भी और माइनस n के लिए भी। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, साथ ही साथ हमने जो छोटी छोटी डिटेल की बात की है वो भी आपको इसमें समझ में आ गई होंगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।